फाइट में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 2 है जो पार्ट 1 में पहले करवा चुका हूँ और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 नंबर, क्योंकि 1 से 49 तक मैं पहले ही करवा चुका हूँ। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 450 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा, बाघ इज द राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है हॉकी। और याद रखिएगा, एक हॉकी के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है आगा खान कप। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो राष्ट्रगान के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अपना राष्ट्रगान जो है जन गण मन, वो किन्होंने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 54 नंबर है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया इज द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा झंडा गीत है उसका रचना जो किए थे वो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने किया था। 57 है, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा, तांबा इज द राइट आंसर, कॉपर। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कितना होता है? हीरा होता है। इसका अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे तो 2.42, ये याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो चट्टानों को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, शीशा काटने में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, रोंटगेन एक्सरे का आविष्कारक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। ठीक है फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। 61 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा, रेडियम इज द राइट आंसर, रेडियम, रेडियम इज द राइट आंसर। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो पारा है। इसका जो सूत्र होता है वो Hg होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है NO2। ठीक है, मनुष्य में आंसू में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl, याद रखिएगा NaCl। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन गैस मिलाते हैं। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, नाइक्रोम का तार। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है, इसलिए बिजली के हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। पानी किस गैस से मिलकर बनी है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पानी का सूत्र आपसे पूछे तो H2O। अगर हेवी वाटर का सूत्र पूछे तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O। और सिंपल जल का पूछे तो H2O। किस ग्रह को इवनिंग स्टार, शाम का तारा कहते हैं? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। भोर का तारा पूछे, साँझ का तारा पूछे, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को रेड स्टार यानी लाल तारा कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को बोला जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, हरा रंग होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होता है। और बच्चों में पूछे तो याद रखिएगा 300 के अराउंड में होता है। 72 है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो एस्बेस्टस इज द राइट आंसर। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा, हीरा।
कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो याद रखिएगा सोडियम, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये जल से अभिक्रिया करके जलने लगता है। सबसे जहरीली पदार्थ कौन सी है? तो याद रखिएगा रेडियम इज राइट आंसर। सबसे जहरीली पदार्थ होती है रेडियम। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाया जाता है? तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता। और याद करने का ट्रिक है पीतल का ताज, याद रखिएगा पीतल का ताज, ता से तांबा हो जाएगा, ज से जस्ता हो जाएगा। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम और निकेल, एल्युमिनियम और निकेल। कौन सी गैस हवा में जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो हवा में जलता है। 79 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछे तो नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा चैतन्य इज द राइट आंसर। 82 है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। 86 है किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा कुशीनारा यानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो याद रखिएगा उनका शॉर्ट फॉर्म है। 88 नंबर क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ है? चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था इल्तुतमिश, उसने पूरा करवाया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो मैथ से संबंधित है, ये याद रखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट ने। चीनी यात्री हुएनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। 95 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जो बहुत बड़े साधु थे उन्होंने की थी। 99 नंबर क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। 100 नंबर क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आता रहूँगा। चैनल अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कलेक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।